नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि फूलों से फल और बीज कैसे बनते हैं? पौधों में नए पौधों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझेंगे। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन परिचय। हम अपने आसपास अनेक प्रकार के पौधे देखते हैं। कुछ पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ थोड़े समय में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। लेकिन सभी जीवों की तरह पौधों को भी अपनी प्रजाति बनाए रखने के लिए जनन करना आवश्यक होता है। जनन वो जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं। इससे प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है। पौधों में जनन मुख्य दो प्रकार का होता है। पहला, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। केवल एक जनक भाग लेता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता। संतति जनक के समान होती है। उदाहरण, आलू, अदरक, ब्रायोफिल्म। दूसरा, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नर एवं मादा युग्मक भाग लेते हैं। निषेचन होता है, आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। पुष्पीय पौधों में मुख्यतः यही प्रक्रिया होती है। पुष्प क्यों महत्वपूर्ण है? पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। जिस प्रकार मनुष्य में जनन अंग होते हैं, उसी प्रकार पौधों में पुष्प नई संतति उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसी कारण पुष्प को कहा जाता है पौधों का प्रजनन केंद्र, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। पुष्प की संरचना। आवृतबीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना है। एक पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। बाह्यपुंज सुरक्षात्मक कार्य करता है। दलपुंज, रंगीन पंखुड़ियां कीटों को आकर्षित करती है। पुंकेसर, पुंकेसर यानी पुंभग, नर प्रजनन अंग स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर यानी स्त्री भाग, मादा प्रजनन अंग एक सामान्य पुष्प के भाग, परागकोश, पुंकेसर, डंठल तंतु, बीजांड या गर्भ बीजधारी। वर्तिकाग्र और वर्तिका स्त्रीकेसर का भाग है। दलपुंज, अंडाशय, बाह्यपुंज। बाह्यपुंज तथा दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं, जबकि पुंभग और जायांग आवश्यक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि पुंकेसर यानी पुंभग और जायांग यानी स्त्री भाग प्रजनन रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। याद रखें, पुंकेसर नर भाग, स्त्रीकेसर मादा भाग। परागकोश की संरचना। एक परागकोश द्विपालित होता है, प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं। पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। इसके चारों कोणों पर एक लघुबीन अणुधानी होती है। लघुबीन अणुधानियों में लघुबीन अणुओं अर्थात परागकणों का निर्माण होता है। लघुबीन अणुधानी संरचना। लघुबीन अणुधानी निम्न 4 परतों से मिलकर बनी होती है। 1. बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, ये सबसे बाहरी एक परतीय चपटी सतह है। 2. अंतस्थीजियम, एंडोथीशियम, ये दूसरी एक परतीय होती है। ये परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। 3. मध्यपर्त, मिडल लेयर्स, ये परत 3 से 5 स्तरीय होती है। 4. टेपिटम, ये पिरामिड आकार की एक स्तरीय परत है। 1. टेपिटम विकसित हो रहे लघुबीमाणु को पोषण प्रदान करता है। 2. ये पराग किट का निर्माण भी करता है। 3. टेपिटम एक स्पोरोपालिनिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है, जो परागकण को वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से सुरक्षित रखता है। 4. ये कैलिस एंजाइम का स्त्रावण करके लघुबीजाणु के स्फुटन में सहायक होता है। टेपिटम के कार्य: लघुबीजाणु को पोषण, पराग किट का निर्माण, स्पोरोपलिनिन स्त्रावित करना, कैलिस एंजाइम स्त्रावित करना, लघुबीजाणु जनन। लघुबीजाणुधानी के परिपक्व होने पर 1. बीजाणुजनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है। इससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघुबीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। 2. लघुबीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघुबीजाणु का निर्माण करती है। 3. चारों लघुबीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें लघुबीजाणु चतुष्क कहते हैं। 4. यही चतुष्क परिपक्व होकर अलग अलग हो जाते हैं और 4 परागकणों का निर्माण करते हैं। परागकोश का स्फुटन। एक परागकोश द्विपालित होता है, प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं। पूर्ण परागकोश एक चतुकोणीय संरचना होती है। इसके चारों कोणों पर एक लघुबीजाणुधानी होती है। लघुबीजाणुधानियों में लघुबीजाणुओं अर्थात परागकणों का निर्माण होता है। पुष्पी पौधों में प्रत्येक परागकोश एक चतुकोणीय संरचना होती है। इसके चारों कोणों पर एक लघुबीजाणुधानी होती है, जहां परागकणों का निर्माण होता है। आवृतबीजी पौधों में पुष्प इसका लैंगिक अंग होता है। पुष्प में नर जननांगों के रूप में पुंकेसर तथा मादा जननांग के रूप में स्त्रीकेसर का निर्माण होता है। पुंकेसर व जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्रमशः परागकण व महाबीजाणु का निर्माण होता है।
परागकण से नर युग्मकोभिद एवं महाबीजाणु से मादा युग्मकोभिद का निर्माण होता है। नर युग्मकोभिद से नर युग्मक बनता है। मादा युग्मकद्भिद में अंड कोशिका बनती है। नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयोजन से युग्मनज बनता है। निषेचन पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज कहते हैं। बीज के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। ये सभी घटनाएं क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं। 1. निषेचन पूर्व घटना। 2. निषेचन। 3. निषेचन पश्चात घटना। पुमग एंड्रीसियम। पुमग पुष्प का नर जननांग है। पुमग की इकाई को पुंकेसर या लघुबीज आयुपर्ण कहते हैं। आवृतबीजी पुष्पों का परागकोश 2 पालियों वाला होता है, अतः आवृतबीजी परागकोश द्विपालित संरचना है। प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हें परागपुट या लघुबीजाणुधानी कहते हैं। लघुबीज ध्यानियों के अंदर परागकणों या लघुबीजाणुओं का निर्माण होता है। पुष्प में 4 चक्र होते हैं। 1. बाह्यपुंज यानी बाह्यदल। कार्य पुष्प कलिका की रक्षा, कली को सुरक्षा देना। 2. दलपुंज यानी पंखुड़ियों। कार्य रंगीन होना, कीटों को आकर्षित करना, परागण में सहायता। 3. पुंकेसर नर जनन भाग। पुंकेसर 2 भागों से बना होता है। पहला तंतु पतला डंठल जैसा भाग। दूसरा परागकोश परागकण बनाता है। परागकण में नर युग्मक उपस्थित होते हैं। 4. जायांग व स्त्रीकेसर मादा जनन के 3 भाग। पहला वर्तिकाग्र स्टिग्मा परागकण ग्रहण करता है। दूसरा वर्तिका स्टाइल मार्ग प्रदान करती है। तीसरा अंडाशय ओवरी बीजांड उपस्थित रहते हैं। बीजांड के भीतर मादा युग्मक बनते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। पुष्प पौधे का जनन अंग। पुंकेसर नर भाग। स्त्रीकेसर मादा भाग। परागकोश परागकण निर्माण। अंडाशय बीजांड निर्माण। बीजांड बाद में बीज बनता है। सूक्ष्म बीजाणुधानी परागकोश एवं परागकण। अब हम पुष्प के नर जनन भाग पुंकेसर को विस्तार से समझेंगे। एनसीईआरटी में ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से परागकण बनते हैं। पुंकेसर स्टेमन पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग है। यह मुख्यतः 2 भागों का बना होता है। 1. तंतु फिलामेंट पतला डंठल जैसा भाग परागकोश को सहारा देता है। 2. परागकोश एंथर ऊपरी भाग, यहीं पर परागकण बनते हैं। परागकोश की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एंथर सामान्यतः एक परागकोश में 2 पालियों होती है। प्रत्येक पाली में 2 कक्ष होते हैं। इन्हें कहा जाता है सूक्ष्म बीजाणुधानी। यहीं से आगे चलकर परागकण बनते हैं। सूक्ष्म बीजाणुधानी ये परागकोश के अंदर उपस्थित संरचना होती है जहां सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिकाएं बनती हैं, परागकण विकसित होते हैं। सूक्ष्म बीजाणुधानी की भित्ति इसकी 4 परतें होती हैं। आसान भाषा में समझेंगे। 1. एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत। कार्य सुरक्षा देना। 2. एंडोथीजियम कार्य परागकोश पटने में सहायता, पराग मुक्त कराना। 3. मध्य परत कार्य पोषण देना। 4. टेपेटम सबसे अंदर की परत, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्य विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देना। एनसीईआरटी प्रश्न टेपेटम बहुनाभिकीय मल्टीन्यूक्लिएट हो सकता है। सूक्ष्म बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब सूक्ष्म बीजाणु जनक कोशिका अर्धसूती विभाजन मायोसिस करती है तो बनते हैं 4 अगुणित सूक्ष्म बीजाणु। इन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। बाद में यही विकसित होकर बनते हैं परागकण। परागकण की संरचना बाह्य चोल अंतःचोल जनन छिद्र वधी केंद्रक वधी कोशिका जनन केंद्रक परागकण। परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण एक अगुगित कोशिका होती है। इसमें 2 भिन्नियां पाई जाती हैं। 1. बाहरी भित्ति बाह्य चोल। 2. आंतरिक भित्ति अंतःचोल। बाह्य चोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक वासीय पदार्थ स्पोरोपालेबिन से मिलकर बना होता है। स्पोरोपोलेनिन पर किसी भी ताप अम्ल क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता। अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अंतःचोल से ही परागनलिका का निर्माण होता है। आसान शब्दों में परागकण नर युग्मक वाहक हैं। इनकी दीवार 2 परतों की होती है। बाहरी परत बहुत कठोर स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से बनी, अत्यधिक प्रतिरोधी। एनसीईआरटी फैक्ट स्पोरोपोलिनिन सबसे अधिक प्रतिरोधी जैव पदार्थ माना जाता है। भीतरी परत पतली सेलुलोज और पेक्टिन की बनी। परागकणों का परागकोश से निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन हो जाता है और 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। 1. वधी केंद्रक
2. जनन केंद्रक। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और 2 कोशिका बनती है। 1. वधी कोशिका। 2. जनन कोशिका। परागकण का महत्व। नर युग्मक रखते हैं, परागण में भाग लेते हैं, निषेचन संभव बनाते हैं। कुछ पौधों में परागकण पोषक पदार्थ के रूप में उपयोग होते हैं। इनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन होते हैं। परिपक्व परागकण सामान्य 2 कोशिकाओं से बना होता है। 1. वानस्पतिक कोशिका। विशेषताएं। बड़ी कोशिका भोजन संग्रह करती है, केंद्रक स्पष्ट होता है, परागनलिका बनाने में सहायता। 2. जनन कोशिका। विशेषताएं। छोटी कोशिका बाद में विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है। नर युग्मक निर्माण। जनन कोशिका विभाजन करके बनाती है 2 नर युग्मक, अर्थात 1 परागकण 2 नर युग्मक। परीक्षा उपयोगी तथ्य। परागकोश, बिलोब्ड, कुल माइक्रोस्पोरेंजिया। 4. तारे तुम, पोषण, एक्साइन, स्पोरोफोलिनिन, मायोसिस, माइक्रोस्पोर टेट्राड। परागण, पॉलिनेशन, जब परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यह निषेचन से पहले होने वाली प्रक्रिया है। चित्र की सरल व्याख्या। यहाँ आप देख सकते हैं कि परागकोश से छोटे छोटे परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं। इसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला, स्वपरागण। दूसरा, परपरागण। पहला, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, जब परागकण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब उसे स्वपरागण कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। 1. आत्मपरागण, ऑटोगमी, जब एक ही फूल के अंदर परागण होता है उसे आत्मपरागण कहते हैं। उदाहरण, मटर। 2. सजातपुष्पी परागण, गाइटेनोगमी, जब एक ही पौधे के दूसरे फूल में परागकण पहुंचते हैं तब इसे सजातपुष्पी परागण कहते हैं। लाभ। पराग की बर्बादी कम होती है और शुद्ध वंश बना रहता है। हानि, विविधता कम होती है। दूसरा, परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक पौधे के फूल का परागकण दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब इसे परपरागण कहते हैं। लाभ। आनुवंशिक विविधता बढ़ती है, नई विशेषताएं आती हैं और जीवों में अधिक अनुकूलन देखने को मिलता है। याद रखने की ट्रिक। अपना फूल, स्वपरागण। दूसरा पौधा, परपरागण। परागण के कारक, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, परागकणों को स्थानांतरित करने वाले माध्यम। पहला, जल द्वारा, हाइड्रोफिली, उदाहरण, वेलिसनेरिया। दूसरा, वायु द्वारा, अनेमोफिली, विशेषताएं, हल्के परागकण, अधिक संख्या, उदाहरण, मक्का। तीसरा, कीट द्वारा, एंटोमोफिली, सबसे सामान्य, विशेषताएं, रंगीन फूल, सुगंध, मधुरस, उदाहरण, सूर्यमुखी। चौथा, पक्षी द्वारा, ऑनथोफिली, पराग, परागणकर्ता संबंध, पॉलन पॉलिनेटर इंटरैक्शन, पुष्प एवं परागणकर्ता में सहविकास पाया जाता है। उदाहरण, कीट और फूल दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। परीक्षा विशेष तथ्य। ऑटोगमी, एक ही पुष्प। गाइटेनोगमी, एक पौधे के 2 पुष्प। जेनोगमी, अलग पौधे। संक्षिप्त सार, परागण निषेचन से पहले की प्रक्रिया है। स्वपरागण में विविधता कम होती है, परपरागण से आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। विभिन्न कारक परागण में सहायक होते हैं। जायांग, गाइनीशियम, पिस्टल। जायांग पुष्प का मादा जनन अंग है। इसे स्त्री केसर, कापल, पिस्टल भी कहते हैं। जायांग के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। 1. वर्तिका, स्टिग्मा, सबसे ऊपरी भाग चिपचिपा होता है, परागकण ग्रहण करता है। 2. वर्तिका, स्टाइल, नली जैसी संरचना, वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ती है। परागनलिका, इसी से गुजरती है। 3. अंडाशय, ओवरी, सबसे निचला भाग, इसके अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं। बीजांड, ओव्यूल, बीजांड अंडाशय के अंदर उपस्थित संरचना है। निषेचन के बाद बीजांड बीज बनता है। भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसैक, बीजांड के भीतर न्यूक्लियस में महिला युग्मकोजिद विकसित होकर भ्रूणकोश बनाता है। चित्र को समझेंगे। मेगास्पो मात्र कोशिका। मेयोसिस के बाद 4 मेगास्पो, 3 मेगास्पो नष्ट हो जाते हैं। परिपक्व भ्रूणकोश, 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक, 3 एटीपोहॉल, 2 सहायक कोशिकाएं, पोलर न्यूक्लियाई। 1 अंड कोशिका, 2 सिनेजिड। बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, एक सामान्य बीजांड में निम्न भाग होते हैं। 1. बीजांड वृंत, फनकल, बीजांड को अंडाशय से जोड़ता है। 2. बीजांडकाय, ये पोषण देने वाला ऊतक है। 3. बीजांड आवरण, एंटेग्यूमेंट्स, बीजांड की सुरक्षा करते हैं। आमतौर पर 2 आवरण होते हैं। 4. बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, बीजांड में छोटा छिद्र महत्व, परागनलिका इसी से प्रवेश करती है। 5. भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसैक, बीजांड के भीतर उपस्थित।
सबसे महत्वपूर्ण संरचना, यही मादा युग्मक उपस्थित होता है। गुरुबीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस, बीजांड के अंदर एक कोशिका होती है। गुरुबीजाणु मात्र कोशिका मेगास्पो मदर सेल, ये कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है और बनाती है 4 गुरुबीजाणु मेगास्पो। इनमें से सामान्यतः 3 नष्ट हो जाते हैं, एक कार्यशील रहता है। यही कार्यशील गुरुबीजाणु आगे चलकर बनाता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, परिपक्व भ्रूणकोश में कुल कोशिकाएं 7, कुल केंद्रक 8, इसे कहते हैं 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना। भ्रूणकोश की संरचना, पहला अंड उपकरण एग अपैरेटस माइकोपाइल की ओर स्थित। इसमें एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं। सिनेजिड्स का कार्य, परागनलिका को मार्ग दिखाना। दूसरा, केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल, सबसे बड़ी कोशिका। इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक। परागनलिका निर्माण, जब परागकण वर्तिका स्टिग्मा पर गिरता है तो वो अंकुरित होने लगता है। फिर बनती है परागनलिका। ये परागनलिका वर्तिका से होकर अंडाशय, बीजांड, माइक्रोपाइल तक पहुंचती है। परागनलिका के अंदर क्या होता है? परागनलिका के साथ चलते हैं 2 नर युग्मक। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका निषेचन, दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक। दूसरी प्रक्रिया, यहीं से आता है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन क्या है? आवृतबीजी पौधों में 2 निषेचन प्रक्रियाएं होती हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, पहली प्रक्रिया युग्मक समलन, नर युग्मक अंड कोशिका युग्मनज। युग्मनज द्विगुणित आगे भ्रूण बनाता है। परागनलिका सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक, केंद्रीय कोशिका। दूसरी प्रक्रिया त्रिसमलन, दूसरा नर युग्मक, ध्रुवीय केंद्रक, प्राथमिक बल केंद्रक। प्राथमिक बल केंद्रक त्रिगुणित आगे भ्रूणविवेश बनाता है। निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन, संरचना द्विगुणित भ्रूण। प्राथमिक बल केंद्रक त्रिगुणित भ्रूणकोश। बीजांड बीज, अंडाशय फल, बीजांडावरण बीज का आवरण। भ्रूण का विकास युग्मज 2n बनता है। फिर कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं, बहुकोशिकीय भ्रूण बनता है, अंत में परिपक्व भ्रूण बन जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, द्विनिषेचन केवल आवृतबीजी पौधों में होता है। बड़ी घटना बीज बनने कारण है। बीज सीड, बीज एक परिपक्व बीजांड होता है। निषेचन के बाद बीज बनता है। मुख्य कार्य, नई पीढ़ी उत्पन्न करना। भ्रूण की सुरक्षा, भोजन संग्रह। बीज के मुख्य भाग, 1 बीज आवरण, कार्य सुरक्षा प्रदान करना, ये बीज के बाहरी आवरण के रूप में रहता है। 2 भ्रूण एम्ब्रियो, इससे नया पौधा विकसित होता है। 3 बीजपत्र, कार्य भोजन संग्रह करना। बीजों के प्रकार, बीजपत्रों की संख्या के आधार पर। पहला, एक बीजपत्री, बीजपत्र 1, उदाहरण मक्का, गेहूं, धान। दूसरा, द्विबीजपत्री, बीजपत्र 2, उदाहरण मटर, चना, सेम। बीज अंकुरण जर्मिनेशन, बीज जड़ बाहर आती है, तना विकसित होता है, अंकुरित पौधा। फल का निर्माण, निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होकर फल बन जाता है। फल का मुख्य कार्य है बीजों की रक्षा करना और उनके प्रसार में सहायता करना। फल के प्रकार, पहला, रसदार फल फ्लैशी फ्रूट्स, जैसे आम, टमाटर, केला। दूसरा, शुष्क फल ड्राई फ्रूट्स, जैसे मटर, चना, सरसों। बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियनी, जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। कारण, अधिकतम भ्रूण ज़ाइगोटिक एम्ब्रियो, नचेलर एम्ब्रियोज, बीजांड का एक भ्रूण। उदाहरण संतरा, आम, एवोकेडो। महत्व, बहुभ्रूणता में बीजों से समान पौधे बनते हैं। अपोमिक्सिस, जब बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है उसे अपोमिक्सिस कहते हैं। प्रकार, 1 स्पोरोन्काइटिक अपोनिक्सिस, बीजांड की कोशिकाओं से भ्रूण निर्माण। 2 गैमेटोफाइटिक अपोमिक्सिस, भ्रूणकोश की दिशा निषेचन के विकास से, उदाहरण डेंडिलियन, बोगनविलिया, लेमन ग्रास। महत्व, अपोमिक्सिस कृषि में स्थायी किस्मों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। संक्षिप्त सार व परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, बीजांड बीज, बीज के भाग, बीजावरण भ्रूण, बीजपत्र, अंडाशय फल। बीज प्रकार, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। बहुभ्रूणता, एक बीज में अनेक भ्रूण। अपोमिक्सिस, बिना निषेचन बीज निर्माण। एक बीजपत्री, एक बीजपत्र, द्विबीजपत्री, 2 बीजपत्र। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें, साथ ही कमेंट भी करें।